हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन तैयारी। मैं आपका अपना सुरेंद्र पांडे आज फिर हाजिर हुआ हूं 15 जून 2018 के करंट अफेयर्स लेके। तो जैसा कि हम आपको रोज टॉप 10 करंट अफेयर्स बताते हैं या उस दिन के टॉप करंट अफेयर्स बताते हैं, और इसके अलावा जो है हम इन करंट अफेयर्स का आपको पीडीएफ के लिंक्स भी देते हैं जो आपको जो है इस वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पे मिल सकता है। इसके अलावा हमने आपको यह भी बताया है कि यदि आपको हमारे इनसे रिलेटेड जो है करंट अफेयर क्वेश्चंस करने हैं तो आप हमारे ऑनलाइन तैयारी ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड भी कर सकते हैं। बिसाइड्स जो है, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इनफैक्ट कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, जिससे कि हम अपने वीडियो को और बेहतर बना के आपके विश्वास को बनाए रख सकें। तो आइए देखते हैं आज का हमारा सबसे पहला करंट अफेयर क्या है। तो सबसे पहला है NLCIL's 300 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट्स डेडिकेटेड टू नेशन। तो NLCIL है क्या? ये नेव्यली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन है। ये नेव्यली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन, ठीक है। ये एक मतलब कि भारतीय सरकार का एक मतलब कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, ये सार्वजनिक उपक्रम है और ये जो है एक नवरत्न कंपनी है। क्या है? ये एक नवरत्न है, ठीक है। ये एक नवरत्न कंपनी है NLCIL। तो उसी ने जो है 100 मेगावाट का जो है 3 सोलर पावर प्रोजेक्ट्स जो है नेशन को डेडिकेट किए, और ये जो डेडिकेट किया है ये श्री पीयूष गोयल जो है, जो पावर मिनिस्टर भी हैं और फिलहाल में जो फाइनेंस मिनिस्ट्री भी संभाल रहे हैं, तो उन्होंने जो है नेशन को डेडिकेट किया है। किन्होंने? श्री पीयूष गोयल। श्री पीयूष गोयल ने इसको नेशन को डेडिकेट किया है, इन 100 मेगावाट के सोलर पावर प्रोजेक्ट्स को। और इनका जो टोटल टाइम पीरियड है वो है 15 साल, और इस पे जो कुल लागत आई है, ठीक है, इस पे जो कुल लागत आई है वो आई है 1302 करोड़ रुपए। कितनी? 1302 करोड़ रुपए। अब नेव्यली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन जो है ये नवरत्न है, और ये आई कब थी एग्जिस्टेंस में? ये 1956 में ये एग्जिस्टेंस में आई थी। कब आई थी? 1956 में। तो आइए अब बढ़ते हैं सेकंड करंट अफेयर्स की तरफ। तो हमारा दूसरा करंट अफेयर है स्वजल। जैसा कि हमने देखा है कि पहले भी देखा है, फरवरी के वीडियोस में हमने देखा है कि हमने स्वजल को फेब के वीडियोस में भी कवर किया है, ठीक है। सो अगर आपको स्वजल के बारे में और जानना है तो आप हमारे जो है फेब के वीडियोस को भी देख सकते हैं। तो स्वजल जो है इसको 115 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में जो है लॉन्च किया गया है। कितने? 115 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स। अभी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स क्या है? जैसा कि आपको पता है, ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के तहत जो है ये 115 डिस्ट्रिक्ट जो है इनको आइडेंटिफाई किया है नीति आयोग ने, और ये वैसे मतलब की डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि डेवलपमेंट लेवल पे जो इंडिकेटर्स है उसमें सबसे नीचे आते हैं। तो यहाँ पे जो है उन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स को बढ़ाना है, इसलिए इनको जो है 115 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को ये आइडेंटिफाई किया गया है। तो वहीं पे 115 डिस्ट्रिक्ट में जो है ये स्वजल योजना ये जो है लॉन्च किया गया है। और ये लॉन्च किसने किया है? ये जो है मतलब कि पेयजल जो मंत्रालय है, यानी कि ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन मिनिस्ट्री, जिसकी मंत्री कौन है? श्रीमती उमा भारती। तो उन्होंने इसको लॉन्च किया है। तो स्वजल है क्या? स्वजल बेसिकली आपका क्या है? ये कम्युनिटी ड्रिवन जो है, ये कम्युनिटी ड्रिवन ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई के लिए कंजर्वेशन प्रोजेक्ट है ये स्वजल, जिसमें 90% जो है ये इसमें सरकार की भागीदारी रहेगी, गवर्नमेंट, ठीक है, और जो 10% है इसमें कम्युनिटी का भागीदारी रहेगा, ठीक है। तो क्या है? 90% गवर्नमेंट और 10% जो है कम्युनिटी की भागीदारी रहेगी। और पहला जो स्वजल प्रोजेक्ट है जो लॉन्च किया गया था, ये जो है उत्तराखंड में बागोरी में लॉन्च किया गया था। उत्तराखंड में बागोरी गांव में, ठीक है, उत्तराखंड में बागोरी गांव में फरवरी 2018 को लॉन्च किया गया था, ठीक है। और इसके अलावा जो सेकंड प्रोजेक्ट है ये करौली में आपका राजस्थान में जो है स्वजल लॉन्च किया गया था। कहां? करौली, राजस्थान। करौली जो है राजस्थान में जो है लॉन्च किया गया था दूसरा स्वजल प्रोजेक्ट। अब कहां? 115 डिस्ट्रिक्ट्स में। तो आइए बढ़ते हैं अब तीसरे करंट अफेयर्स की तरफ। तो हमारा जो तीसरा करंट अफेयर है वो क्या है कि 20 स्टेट्स, ठीक है, साइन MOU फॉर इंप्लीमेंटिंग आयुष्मान भारत। तो जैसा कि पता है आयुष्मान भारत जो है बजट 2018-19 में इसकी जो है घोषणा की गई थी आयुष्मान भारत की,
ठीक है। और इसको जो है आयुष्मान भारत को अब मतलब कि देश भर में इसको लागू किया जा चुका है। तो ये आयुष्मान भारत है क्या? ये नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम है। क्या है ये? नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम, नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम, ठीक है। तो नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम है। तो इसके अंतर्गत जो है 20 स्टेट्स ने जो है ये जो है समझौते ज्ञापन पे केंद्र सरकार के साथ जो है हस्ताक्षर किए हैं। और इससे पहले जो है, इससे पहले भी इनफैक्ट 4 स्टेट्स ने आयुष्मान भारत के लिए जो है एमओयू साइन किया था। तो ये नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम क्या है? ये बेसिकली ये है कि जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है किसका, आम जनता का, उसे कम किया जाए। और इसलिए क्या है, इसके अंतर्गत जो है 5 लाख रुपए सालाना हर एक फैमिली को हेल्थ इंश्योरेंस कवर जो है प्रोवाइड किया जाएगा। और जो बेनिफिशियरीज हैं उनको सोशियो इकोनॉमिक जो आपका कास्ट सेंसस है उससे जो है आइडेंटिफाई करके जो है बेनिफिशियरीज को ये 5 लाख रुपए का सालाना जो है पर फैमिली हेल्थ इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा। कितना? 5 लाख रुपए, 5 लाख पर ईयर पर फैमिली। तो आइए बढ़ते हैं हमारे चौथे करंट अफेयर्स की तरफ। तो चौथे करंट अफेयर्स पे बढ़ने से पहले हम आपको एक बार फिर याद दिला देते हैं कि इनफैक्ट जो है आप जो है इनके डिटेल्ड जो डिस्क्रिप्शंस हैं आप हमारे पीडीएफ को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो पीडीएफ जो है हमने नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शंस में पीडीएफ के लिंक्स दिए हैं हिंदी और इंग्लिश में, और जल्द ही हम मराठी की भी पीडीएफ यहीं पे उपलब्ध कराएंगे। तो आइए बढ़ते हैं चौथे करंट अफेयर्स की तरफ। तो चौथा करंट अफेयर है नेशनल ट्राइबल म्यूजियम टू बी सेटअप। सो जो नेशनल ट्राइबल म्यूजियम है, ठीक है, नेशनल ट्राइबल म्यूजियम ये कहां सेटअप किया जाएगा? सो ये जो है नई दिल्ली में सेटअप किया जाएगा। कहां? न्यू दिल्ली। और इसके अलावा जो है नेशनल ट्राइबल रिसर्च डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट जो है वो भी सेटअप किया जाएगा। कहां? नई दिल्ली में। क्या चीज? नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट, रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये भी जो है नई दिल्ली में ही सेटअप किया जाएगा। तो ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स वो सेटअप करेगा और इसके मंत्री कौन है? जुएल ओराम। तो आइए बढ़ते हैं अब पांचवें करंट अफेयर्स की तरफ। तो हमारा पांचवा करंट अफेयर क्या है? वाटर प्रोडक्टिविटी मैपिंग ऑफ मेजर इंडियन क्रॉप्स रिलीज। तो 10 मेजर इंडियन क्रॉप्स जो हैं, कितने टोटल? 10, ठीक है। तो 10 मेजर जो इंडियन क्रॉप्स है, ठीक है, उनकी जो है मतलब कि उनका स्टडी किया गया है और उसके बेसिस पे जो है नाबार्ड ने ये वाटर प्रोडक्टिविटी मैपिंग ऑफ मेजर इंडियन क्रॉप जो है ये एक पब्लिकेशन है। ये पूरा जो है ये क्या है? एक पब्लिकेशन है, ठीक है। सो वाटर प्रोडक्टिविटी मैपिंग ऑफ मेजर इंडियन क्रॉप्स जो है ये पब्लिकेशन है। तो किसका पब्लिकेशन है? ये नाबार्ड का। तो नाबार्ड जैसा कि हमें पता है ये 1982 में आया था और कृषि के लिए जो है सबसे एपेक्स बैंक है, मतलब सबसे शीर्ष पर ये बैंक है। और ये इनफैक्ट कृषि के लिए जो है रीफाइनेंस फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। कौन? नाबार्ड। तो उसने ही ये रिलीज किया है और जो रिलीज किया है इसको श्री नितिन गडकरी जो कि वाटर रिसोर्स मिनिस्ट्री प्लस परिवहन मंत्रालय संभालते हैं, उन्होंने इसको रिलीज किया है। और ये जो स्टडी किया है मेजर इंडियन क्रॉप्स का, जो 10 मेजर इंडियन क्रॉप्स है उनकी जो स्टडी की गई है, वो जो स्टडी किया गया है ये डॉक्टर अशोक गुलाटी की अध्यक्षता में स्टडी किया गया है। किसकी? डॉक्टर अशोक गुलाटी, ठीक है। डॉक्टर अशोक गुलाटी के लीडरशिप में जो है इसको जो है ये पब्लिकेशन जो है इसको पब्लिश किया गया है। तो हमारा छठा करंट अफेयर्स है, छठा करंट अफेयर्स है यूएनजीए एडॉप्ट्स रेजोल्यूशन कंडेमिंग इजराइल। सो जैसा कि पता है काफी दिनों से, मतलब कि इनफैक्ट पिछले 1 महीने से इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में फिर से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। और कॉन्फ्लिक्ट क्या है कि ये दोषी माना गया है कि इजराइल जो है जो गाजा में डेथ हो रहे हैं फिलिस्तीनियों के उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। और इसी को लेकर यूएनएससी में अभी मतलब कि जून के महीने में है यूएनएससी में एक प्रपोजल फ्लोट किया गया था जिसमें कि इजराइल को ये चीज स्टॉप करने के लिए कहा गया था और कंडेम किया गया था। लेकिन यूएस ने इसको वीटो कर दिया था, इसलिए वो प्रपोजल पास नहीं हुआ था। तो इसको जो है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में जो है एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया है जिसमें जो है इजराइल को जो है
मतलब कि इजराइल की आलोचना की गई है, जो भी फिलिस्तीनी मौतें हुई है गाजा पट्टी में। और गाजा पट्टी क्या है? तो गाजा पट्टी क्या है कि एक ऑक्यूपाइड टेरिटरी है, जो कि मतलब कि आपका जो कि इजराइल ने 1967 के वॉर के बाद जो है ऑक्यूपाई कर लिया था। तो इसे हम ऑक्यूपाइड टेरिटरीज भी बोलते हैं। किसको? गाजा को, वेस्ट बैंक को और ईस्टर्न जेरूसलम को। इन तीनों को, यानी कि गाजा, वेस्ट बैंक और ईस्टर्न जेरूसलम को जो है हम लोग ऑक्यूपाइड टेरिटरीज बोलते हैं। अभी भी जो है ये ऑक्यूपाइड टेरिटरीज का जो मुद्दा है सॉर्ट आउट नहीं हुआ है। इनफैक्ट और ये चीजें क्यों गहरा गई हैं? बिकॉज जब से मतलब कि हम जानते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ने अपना जो है जेरूसलम में एम्बेसी खोल दिया है। इसके अलावा जो है इनफैक्ट ये और भी जो है ऑक्यूपाइड टेरिटरीज का जो यूएस या फिर इजराइल और जो फिलिस्तीन का कंफ्लिक्ट है, ये और भी इसलिए गहरा गया है बिकॉज अब क्या है कि 3 देशों ने जो है जेरूसलम में, जो कि अभी भी ऑक्यूपाइड टेरिटरी कहलाता है, जेरूसलम में जो है उन्होंने अपनी एम्बेसी खोल दी है। ये 3 देश, जैसा कि हमने मतलब कि मई के वीडियोस में देखा है, ये 3 देश है आपका यूएस, ग्वाटेमाला और पैराग्वे। ठीक है, कौन कौन है? यूएस, ग्वाटेमाला और पैराग्वे ने भी अपना जो है वहां पे एम्बेसी खोल दिया है। तो इससे जो है ये मुद्दा और गहरा गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 7th करंट अफेयर्स की तरफ। 7th करंट अफेयर है, ग्रीस एंड मैसेडोनिया रीच अकॉर्ड टू सॉल्व डिस्प्यूट। ग्रीस और मैसेडोनिया, मैसेडोनिया क्या है? एक बाल्कन नेशन है और ये इनफैक्ट क्या है कि पहले यूगोस्लाव रिपब्लिक ऑफ मैसेडोनिया के नाम से जाना जाता था। लेकिन क्या था कि जब से मैसेडोनिया यूगोस्लाव से अलग हुआ 1991 के डिसइंटीग्रेशन के बाद से, तब से ग्रीस और मैसेडोनिया में जो है इस मैसेडोनिया नाम को लेकर जो है काफी डिस्प्यूट रहा है। इनफैक्ट क्यों ऐसा है? बिकॉज मैसेडोनिया नाम से ग्रीस में भी जो है एक नॉर्दर्न प्रोविंस है जिसका नाम मैसेडोनिया है। तो जो मैसेडोनिया प्रोविंस के पीपल जो है वो ये समझते हैं कि मैसेडोनिया जो कंट्री है, यानी कि ये कंट्री, मैसेडोनिया कंट्री का नाम एज इफ कि इट इज ऑक्यूपाइंग दैट प्रॉपर प्रोविंस। इसीलिए जो है इसमें डिस्प्यूट बना हुआ था और काफी एक इमोशनल वो था। अब जो है ग्रीस और मैसेडोनिया की जो प्रेसिडेंट्स है, उन्होंने एक अकॉर्ड पे रीच किया है या फिर समझौता किया है, जिसके तहत ये है कि उन्होंने ये कहा है कि वो डिस्प्यूट को सॉल्व करेंगे और मैसेडोनिया जो है अब क्या कहलाएगा? रिपब्लिक ऑफ मैसेडोनिया। क्या कहलाएगा? रिपब्लिक ऑफ मैसेडोनिया। रिपब्लिक ऑफ मैसेडोनिया। अब ये कहलाएगा, केवल मैसेडोनिया नहीं रह जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने 8वें करंट अफेयर्स की तरफ। हमारा 8वां है, स्टार सिस्टम विथ 3 अर्थ साइज प्लैनेट्स डिस्कवर्ड। जैसा कि हम देख सकते हैं कि जब से केपलर जो सैटेलाइट है वो जब से लॉन्च हुआ है, इनफैक्ट 2013 में जो है K2 प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था। कौन सा? K2 प्रोजेक्ट 2013। ये जो केपलर सैटेलाइट या का जो K2 प्रोजेक्ट था, इसके तहत ये था कि मतलब जो प्लैनेटरी सिस्टम है हमारा, उसके बियॉन्ड भी हम प्लैनेट्स को देखें, यानी कि इसलिए हम बोलते हैं एक्सो प्लैनेट। ठीक है, तो ये पाया गया है कि प्लैनेट के बियॉन्ड भी बहुत सारे प्लैनेटरी सिस्टम्स हैं। वैसा ही सोलर सिस्टम से, तो वैसा ही स्टार सिस्टम जो है अभी साइंटिस्ट ने मतलब कि खोजा है, जो जहां पे कि 3 अर्थ साइज प्लैनेट्स भी हैं। तो ऐसे जो स्टार सिस्टम है 2 खोजे गए हैं। तो एक तो है K2 239 और दूसरा है K2 240। ये इसलिए है 239 240 और K2 क्यों है? बिकॉज ये K2 प्रोजेक्ट से रिलेटेड है जो 2013 में लॉन्च हुआ था। अब आइए आगे बढ़ते हैं 9th करंट अफेयर पे। हमारा 9th करंट अफेयर है, 16th एनुअल फोर्ब्स ग्लोबल 2000 लिस्ट रिलीज। क्या है कि हर एक साल जो है जो फोर्ब्स मैगजीन है, जैसा कि बहुत फेमस मैगजीन है, वो हर एक साल क्या है कि ये ग्लोबल 2000 लिस्ट जो है पब्लिश करता है। ये ग्लोबल 2000 क्या है? ये मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज का लिस्ट है और ये बताता है कि विश्व में कौन से सबसे मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज, 2000 सबसे मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज है, तो उसका लिस्ट है। अगर इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से टॉप 100 में केवल एक ही कंपनी है एंड दैट इज रिलायंस। इसमें केवल प्राइवेट कंपनी ही नहीं बल्कि पब्लिक सेक्टर कंपनी भी आती है। अगर हम देखेंगे तो
इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे जो टॉप 100 में कोई एक कंपनी है तो वो है रिलायंस, और सेकंड नंबर पे जो आउट ऑफ 100 पड़ती है वो है एचडीएफसी बैंक। कौन सी? एचडीएफसी बैंक। ठीक है, एचडीएफसी बैंक। अब टॉप पे कौन सी कंपनी है? जो सबसे टॉप पे कंपनी है वो है चाइना की पब्लिक सेक्टर कंपनी है जिसका नाम है इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना। क्या नाम है? इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना। ठीक है, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना, ये टॉप नंबर पे टॉप कंपनी है सबसे। और दूसरे नंबर पे भी एक चाइनीज कंपनी है जो कि है चाइना कंस्ट्रक्शन बैंक, और तीसरे नंबर पे यूएस की कंपनी है जेपी मॉर्गन। ठीक है, यूएस की कौन सी कंपनी है तीसरे नंबर पे? जेपी मॉर्गन। तो जो बाकी जो टॉप 10 लिस्ट है वो हमने अपने पीडीएफ में प्रोवाइड किया है, आप उसमें से भी देख सकते हैं। अब आइए बढ़ते हैं 10th करंट अफेयर्स पे, जो कि है बहुत इंटरेस्टिंग है। ये है कि दिव्या सूर्या देवरा। दिव्या सूर्य देवरा ये जो है जीएम यानी कि जनरल मोटर्स, जो कि यूएस की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी है, उसकी पहली महिला सीएफओ बनी है। पहली महिला सीएफओ यानी कि शी इज द फर्स्ट चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ जनरल मोटर्स, फर्स्ट फीमेल चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, ठीक है, ऑफ जनरल मोटर्स। वो कौन है? दिव्या सूर्य देवरा, और ये चेन्नई बॉर्न है। और ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी ऑटोमोबाइल मेजर कंपनी में जो सीईओ और जो सीएफओ है वो दोनों ही लेडी है। ठीक है, और जो सीईओ है जनरल मोटर्स की कौन है? वो है मैरी बारा। कौन है? मैरी बारा। ये जो है सीईओ है। इट्स फर्स्ट टाइम कि जनरल मोटर्स की हिस्ट्री में सीएफओ और सीईओ की पोस्ट दोनों ही फीमेल्स के पास है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स। आपको हमारा करंट अफेयर्स कैसा लगा हमें जरूर से जरूर फीडबैक दीजिएगा, और आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन भी पाएं। धन्यवाद।